Hello everyone. So as you all know, we are doing partial fraction integration, and this will be the final part of the partial fraction. With this, we'll be completing all the major questions which are expected to be asked in board examinations. Okay, so let's start with another question right now. As you can see, I have already written the question. Question is 2 divided by 1 time minus x times 1 plus x square. So first of all, we will make sure that the denominator is all have a positive x as the uh, expression. So let's convert it. So what we can write is, this is basically the integration. So what we're gonna do is, we will simply put it in this way, put in this manner, that minus 2 upon x minus 1 and x square plus 1 dx. Okay, so as you can see over here, one factor is linear and other factor is a quadratic factor. Okay, so we have to make sure कि uh, we put different constants, we use different constants, and that too in following the rules and procedure of the partial fractions. So what we're going to do is, we will let minus 2 upon x minus 1 x square plus 1 is equal to a upon x minus 1 plus bx plus c upon x square plus 1. So it will become minus 2 is equal to a times x square plus 1 plus bx plus c whole multiplied by x minus 1. So ये हो जाएगा minus 2, ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी. नाउ जैसा कि हमें दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट से राइट हैंड साइड पे ए एंड बी एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, तो मतलब जीरो है. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. देन कांस्टेंट में हमारे पास ए और सी है खाली, दैट मीन्स ए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू. और जिनका एक्स का वेरिएबल है खाली, वो हमारे बी और सी, दैट मीन्स माइनस बी प्लस सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन, और अगर मान लो मैं इनको इक्वेशन 1 2 3 नाम दे दूँ, या फिर मैं डायरेक्टली करूँ कि a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो एंड माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो व्हाट आई गोना गेट, प्लस बी माइनस बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. और देखिए, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बेसिक तरीके से कर रहा हूँ, मैं कोई स्टेप स्किप नहीं कर रहा. ओके, सो a प्लस बी सी विल बी इक्वल टू जीरो. नाउ a प्लस सी इक्वल टू जीरो है, a माइनस सी इक्वल टू में ऑलरेडी दे रखा है माइनस टू, a माइनस सी इक्वल टू ऑलरेडी दे रखा है माइनस टू. तो अगर हम इनको फिर से ऐड करते हैं तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा 2a इज इक्वल टू माइनस टू. सो इसका मतलब a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, माइनस वन. ओके, हमें एक वैल्यू यहाँ पर मिल गई. अब अगर a इक्वल टू माइनस वन है तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो था. दैट मीन्स अगर हम यहाँ देखें, माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन. एक आंसर ये मिल गया, एक आंसर ये मिल गया. और यहाँ पे साफ साफ लिखा है माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू बी. सो दैट मीन्स सी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, वन. तो एज यू ऑल कैन सी, हमें ए बी सी दोनों तीनों चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी हैं. सो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट.
हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। हमने लिखा a अपॉन एक्स माइनस 1 और a की हमारी वैल्यू माइनस 1 थी तो माइनस साइन बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स और उसके बाद प्लस बी एक्स प्लस सी, तो दैट इज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये हमारा ऑटोमेटिकली वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ एक्स माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे सबसे पहले स्प्लिट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम यहाँ इसको माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस माइनस 1 तो लिखा रहने देते हैं, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम टी मानेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। सो दैट मीन्स हमारा जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एंड उसके बाद जो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी, ये किसका है, ये हमारा आपका को दिख रहा होगा, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस c एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप एक बात ध्यान रख लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि जैसे मैं आपको यहाँ पे लेट से सॉल्व करके चीज दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा है log ऑफ 1 अपॉन, सॉरी लेट मी जस्ट करेक्ट इट, log ऑफ, नॉट इवन लॉग, आंसर लॉग में आएगा ना, दैट मीन्स यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लेट्स से ax plus b, तो वी कैन सिंपली राइट log ऑफ ax plus b एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ax plus b। बस इतना सा आपको काम करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमेशा, और यही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इस रीजन में हमने यही वाला लॉजिक अप्लाई किया है। भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया और ऊपर आपका जो ये x था x dx, वहां पे हमें 2 x dx को हम dt बाई 2 लिख देंगे और ये हमारा 1/2 सीधे सीधे साफ साफ आ गया। इसको मैं सिंपल सा, हमें यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए नीचे क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते तो 2x आता और वो 2x से ऊपर वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ओके लेट्स मूव ऑन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, and before moving on, man, let me just squeeze it off so that you can, even if you want to take the screenshot, you can take the screenshot. Please take the screenshot if you want, and then we can move on to the next question. Okay, now let's move ahead. Our next question says integration 3x minus 1 whole upon x plus 2 whole square dx. Now यहाँ पे न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर 1 होगी, यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे इसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो मतलब वी आर सेफ। दैट मीन्स हमें किसी भी तरह का डिवीजन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वी कैन सिंपली राइट इट डाउन इन सच अ मैनर लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 3x minus 1 upon x minus जस्ट अ मिनट, अभी हम तो इसको लेट करने जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन को फिलहाल हम साइड कर देते हैं। हम कहते हैं लेट 3x minus 1 upon
x प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस टू प्लस b अपॉन x प्लस टू का whole square. And when we basically take the LCM on the right hand side, so we can simply write it down 3x minus 1 is equal to a times of x plus 2 plus b. So अब हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस टू. अगर हम x से माइनस टू रख देंगे a जीरो हो जाएगा. सो थ्री टू जो माइनस सिक्स माइनस सेवन. सो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, सीधा सीधा माइनस सेवन. Okay, and now we can simply put the value of minus 7 over here and take x as 0. तो भी हमें a की वैल्यू मिल जाएगी. कैसे, देखिए, now we can do is like put x is equal to 0, put x is equal to 0, so it will give us minus 1 is equal to 2a, and b के लिए हमें ऑलरेडी पता है माइनस 7 रख देते हैं. So 2a is equal to minus 7 plus 7 minus 1 will give us plus 6. So a is equal to 3. So we have our a and b with us. So let's do this question and let me just do it over here only. यहाँ में आई गेस आ जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं है. दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस वन अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज dx, कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू आई है 3, दैट इज 3 dx अपॉन x प्लस टू, एंड b की वैल्यू आई थी माइनस सेवन. सो माइनस इंटीग्रेशन 7 अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर dx. So what we're gonna do is we can simply write 3 times of log x plus 2 minus 7, एंड देन 7 बार हम x प्लस टू को अगर हम t मान लेंगे तो x प्लस टू का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस टू विल गिव अस t टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1. दैट मीन्स माइनस 7 into x plus 2 to the power minus 1 upon minus 1 plus c. This minus minus will give us answer in positive. So 3 log x plus 2, this minus minus cancel out, give us 7 times 7 upon x plus 2 and plus c. This is our final answer. देखिए, अब आप इंटीग्रेशन में इतना सीख चुके हैं जहां पे आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अब आप जैसे जैसे मैंने ये वाली कैलकुलेशन करी है, ये कैलकुलेशन आप ओरली कर सकें, ओके, मेंटली कर सकें. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. अगर आप ये अभी भी, अगर आप इतने बोर्ड के करीब आने के बाद भी ये कैलकुलेशन अगर आप मेंटली नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड साइन. ओके, इफ यू आर स्टडिंग मैथमेटिक्स इन क्लास 12th, दैट इज नॉट अ गुड साइन. ओके, ये बताता है कि आपकी प्रिपरेशंस में कमी है और बहुत अच्छी खासी कमी है. प्लीज मेक श्योर यू डोंट डू दिस. ओके, एंड आप रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह करिए. ठीक, आपको अगर ये चीज़ें अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो मेरे कुछ जो स्टार्टिंग के वीडियोस है इंटीग्रेशन का, आप उनको देख सकते हो कि ये चीज़ मैंने डायरेक्ट कैसे करी है. ठीक है, बट अगर देखना है तो अब आज ही देखना है. ठीक है, टाइम बचा नहीं है गाइस. प्लीज़ बी सीरियस, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए. ठीक है, एंड डोंट लेट थिंग्स लाइक अरे एग्जाम के पहले जो गैप मिलेगा उसमें पढ़ लेंगे. नो, डोंट डू दैट. ओके, इट्स नॉट वर्थ इट. ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ. Integration of 1 upon x to the power n plus 1 dx. Now this is the question, quite different. Okay, first what we're gonna do is we will just, क्योंकि हमें नहीं पता ना पावर क्या है, तो पावर क्या, तो how can we factorize it? Okay, we don't know.
पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वी कैन नॉट फैक्टराइज इट. तो व्हाट वी गोना डू इज वी विल बी फर्स्ट simply multiplying the 1 upon x into x to the power n plus 1 by x to the power n minus 1. Okay, we're gonna multiply it by so that we can decode the given terms. Now how are we gonna do it? Let's see. Okay, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा हमारा? न्यूमरेटर बन जाएगा x to the power n minus 1, सॉरी पावर में ही रहेगा -1, x to the power n minus 1 अपॉन, जब ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा तो व्हाट वी गोना गेट इज विल बी गेटिंग x to the power n whole upon whole multiplied by x to the power n plus 1. Okay. dx इंटीग्रेशन. नाउ अब हम क्या करेंगे? वी गोना let x to the power n minus 1 is equal to t. on differentiating हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? एक मिनट जस्ट. ओके, we let the denominators not the numerators, right? So x to the power n equal to t. So ये जाएगा n times of x to the power n minus 1 is equal to dt by dx. So this implies x to the power n minus 1 dx will be equal to dt by n. So इसका मतलब हो गया, हम सबसे पहले n1 अपॉन n बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt, बिकॉज जो न्यूमरेटर है वो पूरा पूरा हमारा dt अपॉन n बनाता है. ओके, x टू द पावर n को हमने t माना था, सो t into t plus 1. Now as you all can see, the given x and dx is converted into dt and t with linear factors. Okay, so now it is very easy for us to solve it. What we're gonna do is we will simply let 1 upon t plus 1 is equal to a upon t plus b upon t plus 1. So 1 will be equal to a times of t plus 1 plus bt. Now if we simply put t is equal to 0, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी. that means a will be equal to 1. and if we put t is equal to -1, so हमें -1 में a 0 हो जाएगा, so b will be equal to -1. now हम सिंपली इन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमारे पास जो डेटा दे रखा है वो है 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1. तो ये हो गया आपका 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी? a की वैल्यू हमारे पास थी 1 थी, तो 1 dt, तो सिंपली dt लिख सकते हैं हम लोग, dt अपॉन t, और b की वैल्यू -1 है, माइनस 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 1. सो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन n log t माइनस 1 अपॉन n log ऑफ t प्लस 1. ओके, सो जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन n log t अपॉन
t प्लस 1, बिकॉज हमने पढ़ा है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, और log m अपॉन n को अब हम t को कन्वर्ट कर लेते हैं एक्चुअल वैल्यू में, 1 अपॉन n log ऑफ x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके गाइस, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इन क्वेश्चंस को इसी तरह से अच्छे से करिए, ठीक है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में आया तो आधे बच्चे तो इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें करना क्या है। ओके, बिकॉज वो ये नहीं समझ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं रिकॉल होगा। तो अगर आप ये नहीं कर पाएंगे दैट वुड बी वेरी डेंजरस थिंग कि आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और प्लीज प्रैक्टिस करें। मैथ इज बेसिकली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट यू वोंट गेट गुड मार्क्स, दैट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, मैं इसमें और कोई शुगर कोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। और आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन वन ऑफ द important क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल if I'm giving you integration of x square plus 1, x square plus 2 whole upon x square plus 3 and x square plus 4 dx. Okay, now for time being let's move the integration sign, let's move it. Okay, now let's continue, because हम जब लेट करते हैं तो उसमें भी हम अभी इंटीग्रेशन तो बाद में करते हैं, तो अभी फिलहाल इसको ऐसे लिख लेते हैं। Now we can first of all, in order to reduce the issue, we can simply, because x square वो x to the power 4 में चला जाएगा, then that would complicate the question more. So हम क्या कर सकते हैं, let x square is equal to t, तो इसका मतलब होगा जहां जहां x स्क्वायर है वहां वहां हम t रख देंगे। so that means we can simply write t plus 1 t plus 2 upon t plus 3 and t plus 4. ओके, सो नाउ एज यू कैन सी ओवर हेयर, अगर हम ऊपर दोनों टी को मल्टीप्लाई भी करते हो हाईएस्ट टी की पावर 2 आएगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी डिग्री या पावर जो होगी वो 2 होगी। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों की पावर सेम हो रही है। ओके, टी इंटू टी विल गिव यू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी, दैट मीन्स प्लस 3t and plus 2 whole upon it will become t square plus 3t plus 4t 7t plus 12. So as you can see the highest power degree of t is same in both numerator as well as in denominator. So therefore what we're going to do is we will we will have to divide in a by long division method in order to make sure that the power in the numerator is lesser than the power in the denominator. So t square plus 7t plus 12 divides t square plus 3t plus 2. एज यू ऑल नो कि ये प्लस टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर में खाली पहले से पहले को एलिमिनेट करना होता है। सो सिंपली आई हैव टू राइट 1 ओवर हियर एंड मेक श्योर दैट टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, जब हम माइनस करेंगे तो इट विल बिकम माइनस माइनस माइनस, सो ये हो जाएगा आपका माइनस का 40 माइनस का 10। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे चल के, क्यू आर डी फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वी कैन राइट 1 प्लस माइनस 40 माइनस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा टर्म, अब एक प्लस के जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो तो एक नेचुरल नॉर्मल वैल्यू है, वो सीधा सीधा इंटीग्रेशन में x दे देंगे, t दे देगा, और यहाँ पे हमें सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। बट पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के पहले वी कैन लेट मी जस्ट राइट इट डाउन इन अ प्रॉपर मैनर।
1 माइनस, माइनस एंड कॉमन ले लिया, 4t प्लस 10 अपॉन, इसको हम वापस से फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं, t प्लस 3 एंड t प्लस 4, t प्लस 3 एंड t प्लस, okay. Now what we're gonna do is we will first let, okay, just a minute guys, okay, what we're gonna do is we will simply let 4t plus 10 upon t plus 3 t plus 4 is equal to a upon t plus 3 plus b upon t plus 4, okay. Now once we cross multiply on the right hand side, so all the denominators will get cancelled out, so we will get 4t plus 10 is equal to a times of t plus 4 plus b times of t plus 3, ओके. अब हम यहाँ पे वही काम करेंगे, एक बार हम t को पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू -3, -3 तो b 0 हो जाएगा, तो -3 इज -12, -12 प्लस 10 -2 is equal to -3 plus 4 is plus 1, so that means a. So a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -2, ठीक है. देन वी विल डू व्हाट, पुट t इज इक्वल टू -4, दिख रहा है मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, मुझे -4 लिखना पड़ेगा, तो -16 प्लस 10 इज -6, सो एंड -4, तो -4 प्लस 1 इज -b, so that means b is equal to 6, a भी मिल गया है और b भी मिल गया है. नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने के पहले भी हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हमें पता है यहाँ पे दैट 4t plus 10 upon t plus 3 and t plus 4 is basically equal to -2 upon t plus 3 plus 6 upon t plus 4. So that means what we're gonna do is we can simply write 4x square, जहाँ जहाँ t था वहाँ x, 4x square plus 10 upon x square plus 3 and x square plus 4 is equal to -2 upon x square plus 3 plus 6 upon x square plus 4, ठीक है. सो दैट मीन्स जो हमें इंटीग्रेट करना था क्वेश्चन में, वो इंटीग्रेशन था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन वन ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 in another bracket, whole divided by x square plus 3 in one bracket and x square plus 4 in another bracket. So this can be written as integration of 1 minus 1 dx, to be more precise, minus integration of -2 upon x square plus 3 dx plus 6 upon x square plus 4 dx. Okay, so now let's do the integration. Okay, main part अब आते हैं. So as you know, वन का इंटीग्रेशन तो आपका सिंपली x हो जाएगा, x माइनस 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 प्लस हो गया, ये हमारा 2 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड माइनस है, ये माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो -6
6 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -6 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो एज वी ऑल नो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज बेसिकली tan इनवर्स x by a. So x plus 2 times of tan inverse x by √3 minus 6 1 upon, sorry, it's 1 upon a, so that's √3 as well over here. 1 upon a, that is 1 upon 2. 2 tan inverse x by a, that is x by 2 plus c. So the final answer would be x plus 2 by √3 tan inverse x by √3 minus 3 times of tan inverse x by 2 plus c. This is one of the most important questions for the boards. Okay, please make sure guys कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिए, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेंदी था, यस डेफिनेटली लेंदी था। इंपॉर्टेंट है, यस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 dx। नाउ क्वेश्चन को खासा डिफिकल्ट है नहीं, हम चाहें तो इसको x टू दी पावर 4 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x प्लस 1 एक्स माइनस 1 देन अगेन हम उसको फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को स्प्लिट कर सकते हैं। सी वन, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ओके, वन मेथड वुड बी dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इसको अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस d अपॉन dx प्लस e अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये बहुत लेंदी चलेगा। एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स है, राइट। तो हम इस मेथड को हम अप्रोच नहीं करेंगे। व्हाट वी गोना डू इज विल सी, हमें पता है एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स क्यूब आता है, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिए, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करने पे एक्स क्यूब मिलेगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम एक्स क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। सो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब से जब नीचे मल्टीप्लाई किया तो एक्स की टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, ठीक। नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी विल सिंपली लेट एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू टी। तो हमें क्या मिल जाएगा, 4x क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। दैट मीन्स एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4। तो यहाँ पे एक्स क्यूब डी एक्स की जगह पे डी टी बाई 4 लिख देंगे। तो 1 अपॉन 4 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में आए डी टी लगाया, यहाँ पे टी लगाया और यहाँ पे लगा दिया टी माइनस 1। सो देखिए, जो पावर हाईएस्ट 4 में जा रही थी, जिसे हमें ए बी सी डी ई तक जाना पड़ता, वो पावर हमारी रिड्यूस होकर लीनियर बन गई है। और लीनियर बन जाने का फायदा यही होता है कि अब हम इसको सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज वी विल सिंपली राइट लेट 1 अपॉन टी टाइम्स ऑफ टी माइनस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस 1। सो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा a टाइम्स ऑफ t माइनस 1 प्लस बी टी इज इक्वल टू 1। फिर वही कहानी में ट्विस्ट आएगा, एक बार हम t को 0 रख लेते हैं, पुट t इज इक्वल टू 0, b 0 हो जाएगा,
तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी -1। एक बार पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, सो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। हमें a और b दोनों मिल गया है, अब हम सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t टाइम्स ऑफ t माइनस 1 कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस साइन बाहर ले लिया, dt अपॉन t प्लस dt अपॉन t माइनस 1 कैन बी रिटन माइनस ऑफ log t प्लस log ऑफ t minus 1 plus c. So we can write log m minus log n है, तो log of t minus 1 upon t plus c। मेरे ख्याल से 1/4 भी बाहर था, राइट। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/4 था ना, 1/4 लिख देते हैं, और यहाँ पे हम 1/4 लिख के इस पूरे को एक बिग ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो अगेन इसको 1/4 लिखे रहने देते हैं, इसको पूरे को डाल देते हैं। So that means it will become 1/4 times of log of t minus 1 upon t, और हमारा t था क्या, x to the power 4 के बराबर था, तो 1/4 log of x to the power 4 minus 1 upon x to the power 4 plus c, our final answer। ओके, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि पार्शियल फ्रैक्शन बहुत टफ है, टफ कुछ भी नहीं है गाइस। ओके, प्रैक्टिस करते रहना है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है, सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। ओके, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ e 1/e⁻x -1। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे हम, सिंपल सा काम कर लेंगे, पुट या नॉट पुट, लेट e⁻x इक्वल टू t। तो हमें पता है e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x इज इक्वल टू dt बाय dx। सो दैट मीन्स dx इज इक्वल टू dt बाय e⁻x। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ dx लगा हुआ है, dx की क्या लिख देंगे, dt अपॉन e⁻x इंटू e⁻x को t माना था तो t माइनस 1, और जब e⁻x को t ही माना है हमने, तो अगले स्टेप में ले सकते हैं dt अपॉन t इंटू t माइनस 1। और अभी हमने जस्ट इसकी सॉल्विंग करी है dt और t माइनस 1 की। सो लेट मी जस्ट डायरेक्टली पुट इट, जस्ट अभी हमने सॉल्व किया, इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में भी हमारा यही था, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। dt ऑफ t इंटू t माइनस 1 कैन बी रिटन एज माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस 1। ओके, सो हमारे पास क्या आएगा आंसर, माइनस ऑफ log t प्लस log ऑफ t माइनस 1 प्लस c। ये जो मैं मॉड का साइन लगाता हूँ इसलिए लगाता हूँ बिकॉज इसे बताता है कि हमारी log के अंदर वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। सो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, तो log ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस c, t की वैल्यू e पावर x मानी थी, सो log ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x plus c, and this is our final answer। okay, with this we have completed our partial fraction। okay, just a minute, with this we have completed our partial fraction। okay, partial fraction completed।
ठीक है, इसके आउटसाइड आपको बोर्ड से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। देयर इज वेरी लेस चांस दैट आपको कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड के बाहर से मिले। ओके, चलिए, so with this we have completed this session. I hope you like this session. Please do practice it. Ask any questions if you have any doubts. Okay, and if you are enjoying my video, if you think these are videos are beneficial for you, do like, share and subscribe. Okay, okay, thank you very much. Have a nice day. Jai Hind.